टू म्यूजिक सुने अनसुने वन। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मेहदी हसन टॉक अबाउट मोहम्मद रफी साहब। मेहदी हसन खान एक पाकिस्तानी गजल गुलकार हैं और प्लेबैक गुलकार भी हैं, जिन्हें गजल गायकी में बहुत बड़ा मुकाम दिया जाता है। शहंशाह गजल भी कहते हैं, जो रागों पर बड़ी महारत रखते थे। एक दफा किसी शो में गायकी से मुताल्लिक बातें करते हुए उन्होंने रफी साहब के बारे में कुछ बातें बताई जो उनकी साफ गोई और अच्छाई को जाहिर करती है। उस प्रोग्राम में सवाल किया गया कि आपके ख्याल में जो और गुलकार गाना गाते हैं उनमें क्या सिफत है, तो उन्होंने जवाब दिया और कहा कि अगर कोई शख्स नोट्स पर खड़ा रह पाता है तो वो तारीफ रफी साहब की बनती है कि जब वो अटल सुर जब लगाते हैं एक्सप्रेशन के लिहाज से तो वो बहुत अच्छा गाते हैं, सही लगाते हैं। अटल सुर लगाना कितनी ऊंची बात है। भारत में भी मेहदी हसन जी के जलवे सुर इतने मशहूर रहे क्योंकि भारत में गजल को प्रेजेंट करने वाली आवाज सिर्फ और सिर्फ मेहदी हसन साहब की। मेहदी हसन साहब ने कई प्रोग्राम में रफी साहब की तारीफ की और कहा रफी साहब का तो नाम ही बहुत बड़ा है। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को नया मुकाम और रास्ता दिखाया। उनके एक गाने की भी तारीफ की, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, और बताया उनकी एक बात जो सभी कहते हैं कि जिस अदाकार के लिए गाते थे तो ऐसा लगता था कि वही गा रहा है और ये अल्लाह का ही करम होता है। मेहदी हसन साहब ने कहा कि 57 से 58 तक मेरे अंदर कुछ नुक्स थे जिन पर मैंने रियाज किया और अब तक कर रहा हूँ। अब वो नुक्स रुपया में 4 आने खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी है वो नुक्स। आवाज में अगर वाइब्रेशन आ जाए तो मैं उसे सुरीला गाना नहीं कहता हूँ, क्योंकि वाइब्रेशन निशानी है उस इंसान की जो बेसुरा होता है। मालूम लगे जाके सुर में गा रहा है मगर नहीं होगा। एक गाने की तारीफ की कि फिल्म घर नाता का गाना ए हमीद ने बनाया था, उसमें एक्सप्रेशन दिए हैं जैसे कोई बात कर रहा है। हर सिचुएशन के हिसाब से वाइब्रेशन देनी होती है। यहाँ खड़े नोट्स में बात नहीं बनती, वाइब्रेशन जरूरी है। इतना काबू होना जरूरी है कि गुलकार के लिए सिचुएशन देखकर इस चीज पर खड़े उतरते हैं, वो सिर्फ रफी साहब हैं। ये सब बातें कही मेहदी हसन साहब ने अपने इंटरव्यू में। मेहदी हसन पैदाइश हुई 18 जुलाई 1927 को लूना, जयपुर स्टेट, राजपटना एजेंसी, ब्रिटिश इंडिया, नाव राजस्थान इंडिया, और उनकी वफात 13 जून 2012 84 साल की उम्र में कराची पाकिस्तान में हुई थी। इन्हें अवार्ड जो मिले, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस 1985 निगार अवार्ड और बेस्ट प्लेबैक सिंगर, उनको ऑनर जो मिले हैं तब में वो है तमगा इम्तियाज 2004 में, निशान इम्तियाज 2006, हलाले इम्तियाज 2010। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें।